नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरें। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में जेल प्रहरी परीक्षा जल्द करवाने की मांग को लेकर बेरोजगार युवकों ने अर्धनग्न होकर अपना विरोध जताया। झुंझुनू के सिंघाना में 4 दिन पहले मुरादपुर की नदी में गांव के एक युवक का शव मिलने के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी मंजू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। झालावाड़ में फसल के मुआवजे को लेकर अकलेरा क्षेत्र के आमेटा में किसानों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद जैसे ही सड़कों को जाम करने के लिए आए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे 3 लोगों को चोटें भी आई और उसके बाद किसान झालावाड़ आ गए। वहीं मिनी सचिवालय में प्रदर्शन किया। किसान संघ ने किसानों को लाठियां बरसाने का विरोध जताया। कलेक्टर और एसपी के पास पहुंचे मगर कोई हल नहीं निकला। जालौर के पास मादलपुर गांव में 14 साल के नाबालिग की हत्या की आशंका जताते हुए मृतक के परिजनों ने जालौर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया। परिजनों ने पूछताछ में केशवना गांव के एक व्यक्ति पर नाबालिग की हत्या की आशंका जताई है। परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। जैसलमेर जिले की अमरसागर ग्राम पंचायत में अजमेर से आए ग्राम पंचायत अंधेरी देवरी के सरपंच वार्ड पंचों ने विकास योजनाओं पर विचार विमर्श किया। विशेष कार्यक्रम के तहत अजमेर से जैसलमेर आए अंधेरी देवरी ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने अमरसागर में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के खुयाला गांव में ग्रामीण विकास कार्यों में फर्जीवाड़े की जांच की मांग को लेकर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत व समझाइश के बाद युवक को टावर से उतारा गया और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से करीबन 70 किलोमीटर दूर खुयाला गांव में आज गगन खां अचानक टावर पर चढ़ गया। कोहरियों का गांव का निवासी गागन खां अचानक ही टावर पर चढ़ गया और मौका स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। टावर पर चढ़ने वाले गागन खां ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत खुयाला में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। तो वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। जयपुर जिले की दूदू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत झाग और मौजमाबाद में पंचायतों के कार्यालय अधिकांश समय बंद रहते हैं। कर्मचारियों की लेट लतीफी मनमर्जी के चलते पंचायतों के कार्यालय पर ताला लटका रहता है, जिससे ग्रामीणों को जरूरी कामकाज के लिए इधर उधर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत महीने में मात्र 2 या 3 बार ही खुलती है। वहीं मौजमाबाद में भी कभी कभार ही कार्यालय खुलते हैं। सीआरपीएफ 83 बटालियन लालवास आमेर में पुलिस स्मरण दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीआईजी जगदीश मीणा सहित बटालियन के सभी अधिकारियों और जवानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। डीआईजी जगदीश मीणा ने बटालियन के सभी अधिकारियों और सभी जवानों को 474 शहीदों के नाम पढ़कर सुनाए। वहीं मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की शहादत को याद किया गया। हनुमानगढ़ की नोहर में जलदाय विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। मामला थालड़का गांव से लेकर नोहर तक 16 करोड़ की लागत से डाली गई पेयजल पाइपलाइन का है, जिसमें विभाग ने नोहर के एक निजी केबल ऑपरेटर से सांठगांठ कर पाइपलाइन के साथ ही केबल नेटवर्क की लाइन डलवा दी। आपको बता दें कि पाइपलाइन का काम करीबन 1 साल तक चला, जिसके साथ साथ ही केबल लाइन डलती गई, परंतु विभाग आज भी इस मामले में जानबूझकर अनजान बना है। नोहर नागरिकों ने जब इसका विरोध किया तो विभाग के एक्सी ने उनकी एक नहीं सुनी और केबल लाइन डलवाने का काम जारी रखा। नियमों को ताक पर रखकर विभाग के आला अधिकारियों ने पाइपलाइन में केबल डलवा दी। अजमेर के पुष्कर में राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी ने भू प्रबंध विभाग की 21वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। अजमेर जिले की सरवाड़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खीरिया में चने को लेकर बवाल मचा हुआ है। बुआई के लिए जो चना किसानों के लिए आया है उसे सरपंच ग्राम सेवक सहकारिता समिति के अध्यक्ष ने मिलीभगत करके अपने चहेतों को बंटवा दिया, जबकि किसानों को चना नहीं मिला। खीरिया के किसानों ने अजमेर पहुंचकर अपनी व्यथा जिला प्रशासन को बताई। किसानों का कहना है कि पहले ही चने की शॉर्टेज की वजह से किसानों को बुआई के लिए चना नहीं मिल रहा है। किसानों का आरोप है कि ग्राम सभा में जब उन्होंने मिलीभगत के खिलाफ आवाज उठाई तो सरपंच भूपेंद्र सिंह ने उनके साथ मारपीट की। हनुमानगढ़ की नोहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण सड़क निर्माण के लिए मिलने वाला बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ऐसा ही एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है नोहर साहवा संपर्क सड़क मार्ग का, जिस पर विभाग ने करोड़ों रुपए खर्च कर कुछ ही समय पूर्व इसका निर्माण कराया था। उक्त सड़क निर्माण में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की आपसी सांठगांठ के चलते घटिया व अमानक सामग्री का जमकर इस्तेमाल हुआ, जिसके चलते सड़क कुछ ही समय में टूटकर गड्ढों में तब्दील हो गई। सड़क जगह जगह से टूटी होने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है।
दौसा के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सुअरों का आतंक है। कई खेतों में फसलें चौपट हो गई। किसान फसल खराबे को लेकर चिंतित हैं। बूंदी के कापरेन में शहर के सामुदायिक अस्पताल में 15 लाख की लागत से मंगवाई एक्सरे मशीन 6 महीने से लैब टेक्नीशियन के अभाव में नाकारा पड़ी हुई है। शहरवासियों ने बताया कि मेगा हाईवे पर दुर्घटना होती रहती है। ऐसे में फ्रैक्चर के रोगी आने से एक्सरे होना अति आवश्यक है, लेकिन टेक्नीशियन का स्थानांतरण होने से एक्सरे नहीं हो पा रहा है। टेक्नीशियन को लगवाने के लिए उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया जा चुका है। बूंदी के केशवराय पाटन में कंटेनर में 2 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब ले जाते हुए पुलिस द्वारा पकड़े गए ट्रक चालक पंजाब निवासी शरणजीत सिंह से पुलिस 8 दिन बाद भी कोई राज नहीं उगल पाई। आरोपी 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर चल रहा है। गौरतलब है कि कोटालाल सोच मेगा हाईवे आड़ा गेला बालाजी के समीप पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 11 अक्टूबर को हरियाणा पंजाब से अवैध रूप से ले जाई जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब का कंटेनर जब्त किया था। कंटेनर का परिचालक तो फरार हो गया, लेकिन चालक पकड़ा गया। शराब तस्करी से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, अवैध शराब कहां पर ले जाई जा रही थी, ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जो सामने आए हैं। अवैध शराब मामले की जांच कर रहे कापरेन थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि रिमांड पर चल रहा आरोपी शातिर है। अवैध शराब से जुड़े तार के बारे में कड़ी पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस धंधे से जुड़े लोगों के बारे में नहीं बता रहा है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में रैली का आयोजन हुआ। इसमें पदमपुर, करणपुर, श्रीगंगानगर, रायसिंह नगर तहसील से भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारी तथा सैनिकों की विधवाओं ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य उन भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारी तथा सैनिकों की विधवाओं तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानना था। पेंशन संबंधित गड़बड़ियों और विवरण से जुड़ी समस्याओं के साथ ही सिविल प्रशासन के साथ जुड़ी समस्याओं को भी सुना गया। इस दौरान लगभग 400 वरिष्ठ भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आमोद डिवीजन के संदेश से हुआ। भूतपूर्व सैनिकों की सहायता के लिए रैली के दौरान सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। भीलवाड़ा के आसीन में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर पालिका की ओर से कस्बे में फॉगिंग का कार्य शुरू हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फॉगिंग मशीन से स्प्रे का प्रदर्शन कर जागरूकता का संदेश दिया गया। पालिका अध्यक्ष कैलाशी देवी खटीक ने सफाई रखने की अपील की, जिसके चलते स्वास्थ्य केंद्र बड़ा बाग वार्ड 16-17 में फॉगिंग की गई। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में विद्या निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय का विशाल मातृ सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता विद्या भारती संस्थान के जिला सचिव जयप्रकाश चौबीसा ने कहा कि संस्कार शिक्षा से ही बचाया जा सकता है, जिससे हमारी संस्कृति की सुरक्षा बनी रहे। सम्मेलन में गौलोकवासी मनसुखराम मणिलाल आत्माराम पांडे की स्मृति में नोटबुक का विमोचन भी किया गया। बांसवाड़ा के घाटोल में जनजाति कल्याण सलाहकार समिति के सदस्यों ने घाटोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। समिति के अध्यक्ष नवनीत लाल नेनामा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में अनियमितताएं मिली, जिसके चलते अस्पताल में एक्सरे मशीन 2 साल से खराब पड़ी है। वहीं चद्दर भी फटे मिले। अस्पताल में गंदगी का भी आलम है, जिसको लेकर समिति के सदस्यों ने डॉक्टर को फटकार लगाई। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में भाजयुमो मंडल की पहली बैठक पंचायत समिति के महाराणा प्रताप सभा कक्ष में हुई। मुख्य अतिथि भाजयुमो जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह थे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सबने पहले अपना अपना बूथ संभालें, बूथ कंप्लीट हो तो सब कुछ कंप्लीट। प्रधान सोहनलाल भील ने भी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बीमा करवाने तथा शौचालय निर्माण में युवाओं को विशेष योगदान कर पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को पूरा कराने में अपनी भूमिका निभाई। जोधपुर के बिलाड़ा में 3 दिन तक सरपंच, बिलाड़ा विकास अधिकारी व प्रधान सरपंच आपके द्वार कार्यक्रम में वार्ड में पहुंचकर सड़क, पानी, पेंशन सहित समस्याओं की सुनवाई करेंगे और स्वच्छ भारत मिशन व खुले में शौच के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। बांसवाड़ा के दानपुर में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। घर की लाइट सही करते समय झटका लगा, जिसे अचेत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। ये मामला दानपुर थाना क्षेत्र के अबावाजी गांव का है। डूंगरपुर के आसपुर में पंडित दीनदयाल जन कल्याण पंचायत शिविर फ्लॉप हो गया है। प्रचार प्रसार के अभाव में शिविरों में सन्नाटा बस रहा है। शिविर में मौजूद अधिकारी ग्रामीणों का इंतजार करते रहे। भरतपुर के नगर में नगर पालिका ने कस्बे के मुख्य सड़क मार्गों से अस्थायी अतिक्रमण को हटवा दिया। कस्बे के इंदिरा सर्किल से अलवर रोड पुलिया सीकरी चुंगी स्थित पेट्रोल पंप तक सड़क मार्ग के दोनों तरफ अस्थायी अतिक्रमणों को जेसीबी मशीन से कार्रवाई की गई। दौसा के सिकराय में लंका वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए चीरा पत्थर ले जाते ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया, जिससे ट्रैक्टर संचालकों में हड़कंप मचा है। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।